नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो देहरादून की जो ग्रामीण आबादी है 7 लाख के आसपास है। और अल्मोड़ा जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 5 लाख से अधिक है। और उत्तरकाशी की ग्रामीण आबादी आपकी 3 लाख से अधिक है। और उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपके 11 लाख से अधिक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 4 जिले कौन से हैं। तो हरिद्वार जो जनपद है, यहाँ का जो शिशु लिंग अनुपात है आपका 877 है। और उत्तरकाशी का लिंग अनुपात शिशु लिंग अनुपात आपका 916 है। और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 899 है। और चंपावत का शिशु लिंग अनुपात आपका 873 है। तो इस तरह से आप अगर इनको घटते हुए क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले आपका उत्तरकाशी जनपद आएगा, फिर आपका उधम सिंह नगर जनपद आएगा, और फिर आपका हरिद्वार जनपद आएगा, फिर आपका चंपावत जनपद आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 890 है। और जो सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात है उत्तराखंड में आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और अल्मोड़ा जनपद में शिशु लिंग अनुपात आपका 922 है। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है उत्तराखंड में आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिथौरागढ़ का शिशु लिंग अनुपात आपका 816 है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये आपके चंपावत जनपद का है। और चंपावत का जो शिशु लिंग अनुपात है ये आपका 873 है। और तीसरे नंबर का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये आपके हरिद्वार जनपद का है। और हरिद्वार का लिंग अनुपात शिशु लिंग अनुपात आपका 877 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है ये आपके देहरादून जनपद में है। और देहरादून की साक्षरता आपकी 84% से अधिक है। और उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और उधम सिंह नगर की साक्षरता दर आपकी 73.10% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जो है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और हरिद्वार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और उत्तरकाशी तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा देहरादून और सबसे कम आपके उधम सिंह नगर में। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो प्रतिशत के हिसाब से बताना है। तो सबसे सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण देखने को मिलता है ये आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलता है। और सबसे कम जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। और ये आपके प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर में जो जो ग्रामीण आबादी है 3 लाख से आसपास है। और देहरादून में 7 लाख के आसपास ग्रामीण आबादी है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपके हरिद्वार जनपद में है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी आपके उधम सिंह नगर में है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी तो आपके बागेश्वर जनपद में आएगी। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में बताइए। तो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है आपके देहरादून जनपद की है। और देहरादून की साक्षरता आपके 84% से अधिक है। दूसरे नंबर का जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है आपका नैनीताल जनपद है। और नैनीताल जनपद की साक्षरता दर आपकी 83% से अधिक है। और तीसरे नंबर का जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है ये आपका चमोली जनपद है। और चमोली जनपद की साक्षरता आपका 82% से अधिक है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है आपका पिथौरागढ़ जनपद है। और पिथौरागढ़ जनपद की भी साक्षरता दर आपकी 82% से अधिक है। तो इसमें सबसे पहले देहरादून आएगा, फिर नैनीताल, फिर चमोली, फिर आपका पिथौरागढ़ जनपद आएगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में सजाइए। तो जो बागेश्वर जनपद है इसकी जो ग्रामीण आबादी 96% ग्रामीण आबादी है। और जो रुद्रप्रयाग जनपद है इसकी जो ग्रामीण आबादी 95% ग्रामीण आबादी है। और उत्तरकाशी जनपद में जो है ये इसमें उत्तरकाशी जनपद में आपकी 92% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और अल्मोड़ा जनपद जो है इनके 89% से अधिक आबादी इनके ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी आपके बागेश्वर जनपद में है। और उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग में, उसके बाद आपके उत्तरकाशी में, उसके बाद आपके अल्मोड़ा में है। यानी सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।
तो उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या, सॉरी 2 जनपद ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और ये 2 जनपद कौन से हैं आपके? हरिद्वार, जिसकी आबादी आपकी 11 लाख से अधिक है, और उधम सिंह नगर, जिसकी आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है? तो देहरादून के नगर की बात हो रही है, यहाँ पे जनपद की बात नहीं हो रही है। तो देहरादून की जो आबादी है 5 लाख से अधिक है, और हरिद्वार की जो आबादी है आपकी 2 लाख से अधिक है, और रुद्रप्रयाग, मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग की आबादी भी 1 लाख से कम होगी, और बद्रीनाथ की आबादी भी आपकी 1 लाख से कम होगी, क्योंकि उत्तराखंड के मात्र 6 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। और ये 6 जनपद कौन से हैं, 6 नगर कौन से हैं? एक तो आपका हरिद्वार हो गया, दूसरा आपका देहरादून हो गया, तीसरा आपका हल्द्वानी हो गया, चौथा आपका रुद्रपुर हो गया, पांचवा आपका काशीपुर हो गया, और छठा आपका रुड़की है। ये 6 नगर ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। तो इसमें बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग दोनों ही मेरे ख्याल से 1 लाख से कम इनकी आबादी होनी चाहिए। तो इस बुक में तो ये डी आंसर दिया गया, फिर आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ अगर रुद्रप्रयाग अगर जनपद की बात करें तब तो 1 लाख से अधिक आबादी है, लेकिन यहाँ जनपद की बात नहीं हो रही है, नगर की बात हो रही है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से रुद्रप्रयाग की आबादी भी 1 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो जो देहरादून जनपद है यहाँ पे 44% के आसपास ग्रामीण आबादी रहती है, और जो नैनीताल जनपद है यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी आपके 61% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में आबादी रहती है, और जो पौड़ी गढ़वाल है 83% के आसपास यहाँ पे ग्रामीण आबादी रहती है, और जो अल्मोड़ा जनपद है यहाँ पे आपके 89% के आसपास ग्रामीण आबादी रहती है। और लेकिन अगर टोटल आबादी की बात करें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा इनमें से ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण आबादी वैसे आपके हरिद्वार जनपद में है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला आपका जनपद उधम सिंह नगर है, और तीसरे नंबर वाला सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद आपका देहरादून जनपद है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे कम ग्रामीण आबादी भी आपके देहरादून जनपद में ही है, क्योंकि यहाँ पे 44% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वैसे ग्रामीण आबादी में तो तीसरा नंबर है, और यहाँ पे उधम सिंह नगर और हरिद्वार ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस वजह से ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है ये आपके अल्मोड़ा जनपद का है, और अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात आपका 1139 है। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है उत्तराखंड में ये आपके हरिद्वार जनपद का है, और हरिद्वार जनपद का लिंग अनुपात आपका 880 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है इसका जो लिंग अनुपात है आपका 934 है, और ये उत्तराखंड का चौथा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। वहीं जो देहरादून जनपद है, देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है, और सबसे कम लिंग अनुपात आपके हरिद्वार जनपद का होगा। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो जो हरिद्वार जनपद है इसकी आबादी आपकी 11 लाख से अधिक है, ग्रामीण आबादी 11 लाख से अधिक है। उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है, और देहरादून की ग्रामीण आबादी आपकी 8 लाख से कम है, और नैनीताल की ग्रामीण आबादी आपकी 6 लाख से कम है। तो इस वजह से जो ए और सी जो ऑप्शन होगा, ए हरिद्वार और उधम सिंह नगर की आबादी आपकी 10 लाख से अधिक है, तो इस वजह से सी जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो आंसर दिया गया था ये आपका ये ऑप्शन दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए ये आपका सी आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के किन नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? तो इनमें से जो 1 लाख से अधिक आबादी वाला नगर है ये आपका काशीपुर है, और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर का में आता है, और यहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है। कालसी आपके देहरादून जनपद में आता है, और ये कालसी आपके यमुना नदी के तट पर है, और यहीं से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। और वहीं जो लक्सर है इसकी आबादी भी 1 लाख से कम है, और ये आपके हरिद्वार जनपद में आता है, और गैरसैंण की आबादी भी 1 लाख से कम होगा, ये आपके चमोली जनपद में आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले घटते क्रम में बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि रही थी आपकी उधम सिंह नगर में रही थी, और दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जनपद था ये आपका देहरादून जनपद था, और तीसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा
दशक की वृद्धि वाला जनपद था, ये आपका हरिद्वार जनपद था। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि वाला जनपद था, ये आपका नैनीताल जनपद था। और उधमसिंह नगर की दशक की वृद्धि दर आपकी 33.45% थी। और देहरादून की दशक की वृद्धि दर आपकी 32.33% थी। और हरिद्वार की दशक की वृद्धि दर आपके 30.63% थी। और नैनीताल की दशक की वृद्धि दर आपकी 25.13 थी। तो ये आपके डाटा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि दर आपकी उधमसिंह नगर की थी और दूसरे नंबर की आपकी देहरादून की थी। और उधमसिंह नगर का डाटा भी याद रख लेना, 43.45%। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में कुल शिशु की आबादी में पुरुष और महिला शिशु प्रतिशत कितना है क्रमशः। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 52.90% जो आबादी थी आपके पुरुषों की थी शिशुओं में। और 47.10% की आबादी आपकी महिला शिशुओं की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है। तो उत्तराखंड 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड के 11 जनपद ऐसे थे जिनमें दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको ये 11 जनपद याद नहीं करने कि कौन कौन से जनपद में गिरावट आई थी, बस आप ये ध्यान रखना कि जो दो जनपदों में गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि हुई थी वो दो जनपद कौन से थे। और दो जनपद जिसमें वृद्धि हुई थी आपके देहरादून और हरिद्वार जनपद थे। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली थी आपके देहरादून जनपद में देखने को मिली थी। और सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर जो वृद्धि आपकी हरिद्वार में देखने को मिली थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश के अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है 94.4%, जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या में एसटी का जनसंख्या कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो एसटी का जो प्रतिशत देखने को मिलता है ये आपके मिजोरम जनपद में मिजोरम राज्य में देखने को मिलता है। और मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। और 94.4% आबादी यहाँ पे एसटी में आती है, एसटी की आबादी है। और तो उत्तराखंड में इनकी उत्तर एसटी की आबादी आपकी 2.9% है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ जनपद दिए गए हैं, दूसरा तरफ आपके जनगणना दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तरकाशी का जो जनगणना है उत्तराखंड में सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और इसका जनगणना आपका 41 है। और चमोली जनपद उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और चमोली का जनगणना आपका 49 है। और पिथौरागढ़ जो जनपद है उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और इसका जनगणना आपका 68 है। और बागेश्वर चौथा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है और इसका जनगणना आपके 116 है। तो ये और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनगणना वाले जनपद है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 और 11 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिलों में बढ़ते क्रम से सजाइए। तो जो सबसे कम जो वृद्धि दर रही थी जो माइनस में रही थी, पौड़ी गढ़वाल की जो दशकीय वृद्धि दर रही थी माइनस में रही थी और अल्मोड़ा की भी आपकी माइनस में रही थी। और सबसे ज़्यादा माइनस में आपकी पौड़ी गढ़वाल की रही थी, उसके बाद आपकी अल्मोड़ा जनपद की रही थी। और उसके बाद आपकी टिहरी गढ़वाल में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही थी और उसके बाद आपके बागेश्वर में जनपद में रही थी। तो पौड़ी गढ़वाल में आपकी -141% रही थी और अल्मोड़ा में आपके 1.28% रही थी और टिहरी गढ़वाल में आपकी 2.35% रही थी और वहीं बागेश्वर में आपकी 4.18% रही थी। तो ये डाटा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना जो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल थे इसमें जो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई, दशकीय वृद्धि दर में कमी आई थी। और उसके बाद अल्मोड़ा, तीसरे नंबर पर आपका टिहरी गढ़वाल, चौथे नंबर पर आपका बागेश्वर। और ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी आपके उधमसिंह नगर में हुई थी। और उधमसिंह नगर की जनसंख्या जो वृद्धि दर रही थी आपकी 33.45% रही थी। और जो सबसे कम रही थी आपकी पौड़ी गढ़वाल की रही थी। और पौड़ी गढ़वाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर या दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी -1.41% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है ये दूसरा सबसे कम दूसरा सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जनपद है। और वहीं हरिद्वार जो है इसकी दशक की वृद्धि दर आपकी 30.63% रही थी और ये उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जनपद था।
तो और ध्यान रखना 11 जनपदों में तो हमारे ये दैनिक वृद्धि दर में गिरावट आई थी, 2 जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी, हरिद्वार और देहरादून में। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत जन्म दर और औसत मृत्यु दर क्रमशः कितनी थी। तो औसत जन्म दर जो है 2018 के अनुसार 16.7 हजार और मृत्यु दर आपकी 6.2 प्रति हजार रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के किन जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो जो चंपावत जनपद है इसका जो लिंग अनुपात है आपका 980 है, और अल्मोड़ा जनपद का जो लिंग अनुपात है ये आपका 1139 है, और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और नैनीताल का जो लिंग अनुपात है ये आपके 934 है, और ये उत्तराखंड का चौथे नंबर का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। और बागेश्वर का लिंग अनुपात आपका 1090 है, और ये उत्तराखंड का सर्वाधिक चौथा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो इसमें 1000 से कम जो लिंग अनुपात है आपका चंपावत और नैनीताल का होगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात में जो गिरावट वाले जो जनपद था ये आपका चंपावत जनपद था, क्योंकि 2001 में तो जो चंपावत का जो लिंग अनुपात था ये आपका 1021 था, और 2011 में ये लिंग अनुपात गिरकर 980 हो गया था, यानी 41 की कमी आई थी। तो पूछ सकते हैं कि किस जनपद में लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। तो आपके चंपावत जनपद में गिरावट सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी, और सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी टिहरी गढ़वाल में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में कौन से जिले हैं जो 50% अधिक नगरीकृत हैं। तो जो देहरादून जनपद है इसका जो इसमें देहरादून जनपद में 55% से अधिक जो आबादी है नगरों में रहती है, नगरीकरण है। और जो नैनीताल जनपद है यहाँ पे 38% से अधिक आबादी जो है इसमें शहरी क्षेत्र में रहती है या नगरीय क्षेत्र में रहती है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला जनपद है। और हरिद्वार में 36% से अधिक आबादी जो रहती है ये नगरीकरण में रहती है, और ये उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक नगरीकृत वाला जनपद है। और उधम सिंह नगर में 35% से अधिक आबादी जो है नगरीय क्षेत्र में रहती है, और ये उत्तराखंड का चौथा नंबर का सबसे अधिक नगरीकृत वाला जनपद है। यानी सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत जनपद है देहरादून जनपद है, दूसरे नंबर का आपका नैनीताल है, और तीसरे नंबर का आपका हरिद्वार है, और चौथे नंबर का आपका उधम सिंह नगर है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी आबादी 50% से अधिक नगरीकृत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अन्य जनपदों में किसी में भी इतनी आबादी शहरों में नहीं रहती है। देहरादून में 55.52% आबादी नगरों में रहती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो जो अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात है आपका 1139 है, और दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात आपका 1114 है। और तीसरे नंबर का सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाला जनपद है पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल का लिंग अनुपात आपका 1103 है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है आपका बागेश्वर जनपद है, और बागेश्वर जनपद का लिंग अनुपात आपका 1090 है। और पाँचवें नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका टिहरी गढ़वाल है, और टिहरी गढ़वाल का लिंग अनुपात आपका 1078 है। और छठे नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आपका 1020 है। और सातवें नंबर का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है ये आपका चमोली है, और चमोली का लिंग अनुपात आपका 1019 है। तो ये 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 6 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से कम है। तो ये कम भी ध्यान रख लेना, ज़्यादा 7 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, और 6 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से कम है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के संदर्भ में 2011 की जनगणना के संदर्भ में कुट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो जो रुड़की है ये आपके हरिद्वार जनपद में आता है, और इसकी आबादी आपकी 1 लाख से अधिक है। और ऋषिकेश जो है ये आपके देहरादून जनपद में आता है, और इसकी आबादी जो है 1 लाख से कम है। लाल कुआं की आबादी भी आपकी 1 लाख से कम है, और लाल कुआं आपके नैनीताल जनपद में आता है, और इसकी आबादी भी आपकी 1 लाख से कम है। और हल्द्वानी और काठगोदाम की जो आबादी है आपकी 1 लाख से अधिक है। तो रुड़की और हल्द्वानी जो नगर है इनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ जनसंख्या दी गई, एक तरफ जनपद दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद की जो ग्रामीण आबादी है 11,57,328 है और उधम सिंह नगर की ग्रामीण आबादी आपकी 10,62,142 है और नैनीताल जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 5,82,871 है और पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण आबादी आपकी 5,74,568 है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिलों का नगरीकरण 10% से कम है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 3 ऐसे जनपद हैं जिनका नगरीकरण 10% से भी कम है, 10% से भी कम है। और ये 3 जनपद कौन से हैं? एक तो पहला तो आपका बागेश्वर जनपद है, सबसे कम जो नगरीकरण है आपका बागेश्वर वाला जनपद है और यहाँ पे मात्र जो नगरीकरण है आपका 3.49% नगरीकरण है। और दूसरे नंबर का जनपद आपका रुद्रप्रयाग है और रुद्रप्रयाग का जो नगरीकरण है आपका 4.10% है। और तीसरे नंबर का जो जनपद है आपका उत्तरकाशी जनपद है और उत्तरकाशी जनपद में आपके 7.36% जो है आपका नगरीकरण है। तो ये उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकरण वाले जनपद है। सबसे कम नगरीकरण आपके बागेश्वर में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर आपका उत्तरकाशी में। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाले जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। तो ये ध्यान रखना, ये आपके सबसे कम नगरीकरण वाला जो जनपद होंगे वही सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाले जनपद भी होंगे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक नगरीकरण वाले जनपद पूछ भी सकता है, तो सर्वाधिक नगरीकरण तो आपके देहरादून जनपद में है और दूसरे नंबर पर सबसे नगरीकृत वाला जनपद आपका नैनीताल है और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला जनपद आपका हरिद्वार है और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता दर सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो जो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य में जो औसत साक्षरता में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी ये आपकी 1961 और 1971 में देखने को मिली थी। क्योंकि 1961 में जो साक्षरता दर थी आपकी 18% के आसपास थी और ये 1971 में बढ़कर आपकी 33% के आसपास हो गई थी। तो वैसे जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1951 से लगातार साक्षरता दर में बढ़ोतरी हो रही है उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात क्रमशः कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है ये आपका 899 है और शहरी क्षेत्रों का शिशु लिंग अनुपात आपका 868 है, यानी 868 है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो 2018 के अनुसार जो उत्तराखंड में जो शिशु मृत्यु दर रही थी आपकी 1000 के पीछे 31 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो 31/1000 है ना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2020-21 में ये डाटा चेंज हो गया, अब शिशु मृत्यु दर आपकी 27 हो गई है। और ये जो शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर जो निकलती है आपकी 1000 के प्रति निकलती है। तो वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड में आपकी 27 है 2020-21 के डाटा के अनुसार और मातृत्व मृत्यु दर आपकी 99 हो गई। और ये मातृत्व मृत्यु दर जो होती है आपकी प्रति लाख जन्म पर कितनी माताओं की डेथ हुई है। और जो जन्म दर है ये आपके 16.6% के आसपास है और मृत्यु दर आपकी 6.3 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशक की वृद्धि दर 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य में क्या रही थी। तो 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 11.52% रही थी और शहरी क्षेत्र में दशक की वृद्धि दर आपकी 39.94% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 में 2001 की अपेक्षा औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 में जो उत्तराखंड की साक्षरता दर थी आपकी 71.60% थी और वहीं 2011 में उत्तराखंड की साक्षरता आपकी 78.80% है। तो अगर 78.80% में से अगर 71.60 माइनस कर दिए तो आपकी 7.20% की
अंतर निकल के आएगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे 4.0% जो है या एसटी की आबादी है, और चमोली में आपके 3.13% आबादी आपकी एसटी की है, अनुसूचित जनजाति की है, और रुद्रप्रयाग में आपके 1.60% आबादी है, और रुद्रप्रयाग में आपके 1.60% और उत्तरकाशी में आपके 1.06% आबादी एसटी की है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ नगरीकरण दिया गया और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है इनका पिथौरागढ़ का नगरीकरण आपका 14.40% है, और टिहरी गढ़वाल का नगरीकरण आपका 11.33% है, और अल्मोड़ा का नगरीकरण आपके 10.01% है, और उत्तरकाशी का नगरीकरण आपका 7.36% है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के देहरादून जिले में दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जो कितनी रही है। तो दशक की वृद्धि दर अगर देहरादून जनपद की देखें तो देहरादून में 1991 और 1991 के बीच की जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 25% रही थी, और 2001 और 11 के बीच का जो दशक रहा था इसमें 32.33% की वृद्धि रही थी। तो इसमें अगर 32.33% में से अगर 25% अगर माइनस करेंगे तो आपका 7.33% निकल के आएगा, यानी इनका अंतर निकल के आएगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के अंतिम आंकड़े जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों को संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात के समग्र भारत के लिंगानुपात में कितना अधिक है। आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात आपका 963 है, और भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। तो 963 में से अगर आप 943 के लिंगानुपात को माइनस करोगे तो 20 निकल के आएगा, है ना। तो हमारा उत्तराखंड का लिंगानुपात आपके भारत के लिंगानुपात से 20 अधिक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लिंगानुपात के मामले में हमारा उत्तराखंड आपका 13वें नंबर पर आता है, और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड 15वें नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा उत्तराखंड 18वें नंबर पर आता है, और दशक की वृद्धि दर में भी हमारा उत्तराखंड का नंबर आपका 18वां स्थान आता है। और इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत प्रजनन दर कितनी है। तो 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड की जो प्रजनन दर रही है आपकी 1.9 रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक 6.38% है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग 1.98% है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल कर्मकार में अन्य क्षेत्र में लगे लोग 38.75% है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है प्रदेश में कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या 85.8% है। ये कथन गलत दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन ये आपका गलत दिया गया, और ये डाटा चेंज हो गया होगा, इसलिए ये डाटा बिल्कुल भी आप याद मत रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो उत्तराखंड की जनगणना 2011 के संदर्भ में देखें तो ग्रामीण आबादी उत्तराखंड में 69.77% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 30.23% जो आबादी है ये आपकी नगरीय क्षेत्र में रहती है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से कितनी अधिक है। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है ये आपकी 78.82% है, और भारत की साक्षरता दर आपकी 73% है। तो अगर 78% में से अगर 73% अगर माइनस करें तो 5 पॉइंट के आसपास आएगी। तो ये 5.8% जो है हमारी साक्षरता अधिक है भारत की साक्षरता के हिसाब से। तो ध्यान रखना उत्तराखंड की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कितनी अधिक है, 5.8%। और साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड 17वें नंबर पर आता है, और महिला साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड आपका 20वें नंबर पर आता है। और
भारत की साक्षरता दर 73% है और उत्तराखंड की साक्षरता दर आपके 78.80% या 82% है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया, दूसरी तरफ इनके जनपद दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बागेश्वर जनपद है, यहाँ की जो ग्रामीण आबादी है या ग्रामीण जनसंख्या है, ये 96.51% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और रुद्रप्रयाग की ग्रामीण जनसंख्या आपकी 95.90% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उत्तरकाशी की जो ग्रामीण आबादी आपकी 92.64% आबादी रहती है और अल्मोड़ा जनपद की ग्रामीण आबादी आपकी 89.99% रहती है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक कितने हैं। तो उत्तराखंड के राज्य में जो कुल कर्मकारों में जो कृषक श्रमिक है आपके, ये आपके 2.42% है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृत्व मृत्यु दर कितना रहा था। तो 2013 में हमारी जो मातृत्व मृत्यु दर रहा था ये आपका 285 रहा था। 285 यानी लाख जीवित जन्म दर पर। तो जो बी ऑप्शन है होगा आपका सही आंसर होगा और ये अभी वर्तमान टाइम में कितना रह गया आपका 99 रह गया है और इसको और कम करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो उत्तराखंड में 2013 में नई स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति लाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उधम सिंह नगर 35% से अधिक नगरीकृत जिला है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उधम सिंह नगर का जो शहरीकरण ये आपका 35.58% है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकृत जिला है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो पौड़ी गढ़वाल ये गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1840 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यहाँ का जो शहरीकरण जो जनसंख्या है ये आपकी 16.40% जो आबादी है शहरी क्षेत्रों में रहती है, नगरों में रहती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चमोली 18.87% नगरीकृत जिला है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है और ये आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है और चमोली की जो आबादी है आपकी 15.17% जो आबादी है ये आपके नगरों में रहती है या शहरों में रहती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका गलत दिया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंपावत 14.77% नगरीकृत जिला है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंपावत जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यहाँ की जो शहरी आबादी है नगरीकृत जो आबादी है ये आपकी 14.77% है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत कितनी कितनी है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आबादी है ये आपकी 64.90% जो आबादी है आपके पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है और 35% से अधिक आबादी या 35.10% जो आबादी आपकी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64% है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरिद्वार की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 63.64% है और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उधम सिंह नगर जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64.42% है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उधम सिंह नगर जनपद है ये इसकी जो ग्रामीण आबादी है आपकी 64.40% आबादी गाँव में रहती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अल्मोड़ा से अधिक है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो पौड़ी गढ़वाल की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 83% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और अल्मोड़ा की जनपद की जो ग्रामीण आबादी है आपकी 89% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो पौड़ी से कम नहीं बल्कि अधिक आबादी अल्मोड़ा में रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसमें अधिक नहीं बल्कि कम होगी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका गलत होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंपावत जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत चमोली जिले से अधिक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंपावत जनपद की जो ग्रामीण आबादी है आपकी चमोली जनपद के ग्रामीण आबादी प्रतिशत से अधिक है।
तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ये भी उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 2 सूचियाँ और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है आपकी 13% के आसपास या 13.95% की जो उत्तराखंड में आबादी है मुसलमानों की है या मुस्लिम आबादी है, और हिंदुओं की आबादी उत्तराखंड में 82.97% आबादी हिंदुओं की है, और सिख की आबादी 2.34% जो आबादी है सिखों की है, और ईसाई आबादी आपकी 0.37% है। तो इसमें अगर इस तरह आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हिंदुओं की देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी मुसलमानों की देखने को मिलेगी, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी सिखों की आबादी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक है। तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल कर्मकारों में जो कृषक है ये आपके 37% 37% ये 27% यानी 27% जो कर्मकारी हमारे कृषक हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत वाला जिला है ये आपका वैसे तो देहरादून में, लेकिन देहरादून इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया। इनमें से आपका जो अल्मोड़ा जनपद है इसका जो अल्मोड़ा जनपद में जो 89% से अधिक तो आबादी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 10% के आसपास आबादी इनकी शहरी क्षेत्र में रहती है, और रुद्रप्रयाग की आपकी 95% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 4% के आसपास इनकी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। और रुद्रप्रयाग आपका दूसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। और टिहरी गढ़वाल में आपकी 88% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 11% के आसपास आबादी आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। और उत्तरकाशी में आपकी 92% से अधिक आबादी आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और 7% के आसपास आबादी आपकी शहरी क्षेत्र में रहती है। और उत्तरकाशी आपका तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से जो ग्रामीण आबादी आपकी बागेश्वर में, दूसरे नंबर पे आपकी रुद्रप्रयाग में, और तीसरे नंबर पे आपके उत्तरकाशी में है। तो इसमें आपको आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है ये आपका टिहरी गढ़वाल का, क्योंकि यहाँ पे 11% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, अल्मोड़ा में 10%, और रुद्रप्रयाग में 4% के आसपास, और उत्तरकाशी में 7% के आसपास शहरी आबादी है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो आबादी देखने को मिलती है हिंदू धर्म के लोगों की देखने को मिलती है, और हिंदू धर्म के लोगों की आबादी आपकी 82.97% है। और उत्तराखंड में सबसे कम जो आबादी देखने को मिलती है जैन धर्म के लोगों की देखने को मिलती है, और जैन धर्म के लोगों की आबादी उत्तराखंड में मात्र 0.09% है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी आपकी 13 पॉइंट से अधिक या 13% से अधिक आबादी है, और उत्तराखंड में दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी वाली समुदाय है ये। और जो बौद्ध धर्म की आबादी उत्तराखंड में 0.15% है, और ईसाई की आबादी उत्तराखंड में 0.37% है। तो उत्तराखंड में सबसे कम आबादी आपकी जैन धर्म के लोगों की है, और सबसे अधिक आबादी आपके हिंदू धर्म के लोगों की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी मुस्लिमों की है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी सिखों की है, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी ईसाई धर्म के लोगों की है, और पाँचवें नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी बौद्ध धर्म के लोगों की है, और छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी आपकी जैन धर्म के लोगों की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या का लगभग कितना है। तो उत्तराखंड की जो कुल टोटल जनसंख्या है उसमें 10% के आसपास हमारे कृषक जनसंख्या है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ध्यान रखना, इसमें आपको ये नहीं बोलना कि कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना कौन सा कथन इसमें सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है आपकी 78.82% है, और भारत की साक्षरता दर आपकी 73% है। तो उत्तराखंड की साक्षरता दर आपके भारत की साक्षरता दर से अधिक है, ना कि कम है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि हरिद्वार नैनीताल जिले से अधिक नगरीकृत है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत है। हरिद्वार में नगरीकरण जो है ये आपका 36% से अधिक है, और नैनीताल में आपकी जो नगरीकृत
या शहरीकरण ये आपका 38% से अधिक है। तो नैनीताल का अधिक है, हरिद्वार का कम है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अधिक नहीं बल्कि कम है हरिद्वार का। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का औसत लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंग अनुपात से अधिक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 963 है, और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है, और उत्तराखंड का लिंग अनुपात आपके भारत के लिंग अनुपात से अधिक है। और कितना अधिक है ये भी ध्यान रखना, तो 20 अधिक है। अगर 963 में से आप 943 को माइनस करोगे तो 20 आपका निकल के आएगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत लिंग अनुपात 969 है। तो ये भी गलत है। उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 963 है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका असत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है। तो उत्तराखंड में का जो लिंग अनुपात है आपका 963 है, और ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात आपका 1000 है, और शहरी क्षेत्र का लिंग अनुपात आपका 884 है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जो आबादी देखने को मिलती है प्रतिशत के हिसाब से, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। और रुद्रप्रयाग में आपके 99% से अधिक आबादी आपकी हिंदुओं की आबादी है, या अगर इसको एग्जिट डाटा बोलें तो 99.12% जो आबादी है आपकी हिंदुओं की आबादी है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी देखने को मिलती है उत्तराखंड में प्रतिशत के हिसाब से, आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है। और बागेश्वर में आपकी 99.08% जो आबादी है ये आपकी हिंदुओं की देखने को मिलती है। तो इसमें आपको बताना था कि हिंदू की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में, फिर आपके बागेश्वर में। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी आपकी टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो हिंदू आबादी है आपको देखने को मिलेगी ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपके हरिद्वार में, तीसरे नंबर पर आपके उधम सिंह नगर में। और प्रतिशत में पूछे तो रुद्रप्रयाग का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2001 और 2011 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या में प्रतिशत कमी हुई थी। तो हिंदुओं की आबादी में भी कमी दर्ज की गई थी, और सिखों की आबादी में भी कमी दर्ज की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में है। तो उत्तराखंड की जो कुल आबादी है इसका 58.07% जो पॉपुलेशन है ये आपकी गढ़वाल मंडल में रहती है, और 41.93% जो आबादी है आपकी कुमाऊं मंडल में रहती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला धर्म है ये आपका जैन धर्म है, और जैन धर्म की साक्षरता दर आपकी 96% से अधिक है। और उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जो धर्म है ये आपका मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और मुसलमानों की जो साक्षरता दर है ये आपकी 51.1% है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी जैन धर्म के लोगों की है, सबसे कम मुसलमानों की है। और हिंदू धर्म के लोगों की साक्षरता दर आपकी 74% से अधिक है, और ईसाई धर्म की साक्षरता दर आपकी 87% से अधिक है, और बौद्ध धर्म के लोगों की उत्तराखंड में साक्षरता दर आपके 76% से अधिक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 और 2011 के में किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो हिंदुओं की आबादी में तो कमी आई थी, बौद्ध धर्म के लोगों में भी कमी आई थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी में वृद्धि देखने को मिली थी, और ईसाई धर्म के लोगों में भी वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। तो उत्तराखंड में 2011 में पुरुषों की जो साक्षरता दर है आपकी 87% से अधिक है, और 2001 में उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता आपकी 83% से अधिक थी। तो ये अगर इसका अंतर निकाले तो 5% के आसपास इनकी अंतर देखने को मिलता है। वहीं जो महिला साक्षरता है, तो महिला साक्षरता दर उत्तराखंड में 2011 के अनुसार 78% से अधिक है, और 2001 में उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर आपकी 71% के से अधिक थी। तो इनका अंतर भी अगर आप निकालोगे तो 7% के आसपास निकल के जाएगा। तो इसमें इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं क्रमशः। तो उत्तराखंड में पुरुषों की सबसे ज़्यादा जो साक्षरता देखने को मिलती है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है, और रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता आपकी 93.90% है। और उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता सबसे कम देखने को मिलती है आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है, और हरिद्वार में पुरुषों की साक्षरता दर आपके 81% 81.04% है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनघनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है, यानी 2 डिजिट में है। तो उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 2 डिजिट में है, और ये 3 जनपद कौन से, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। क्योंकि उत्तरकाशी का उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व है, और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है, और चमोली जनपद का दूसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और चमोली का जनघनत्व आपका 49 है, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और इसका जनघनत्व आपका 65 है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले मुस्लिम जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है, और उसके बाद आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे कम मुसलमानों की आबादी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी, और दूसरे नंबर पर सबसे कम आबादी इनकी उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम आबादी मुसलमानों की आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार क्रमशः कितने हैं। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में जो 28.46% जो लोग हैं ये मुख्य में आते हैं, मुख्य कर्मकार में आते हैं, और जो 9.93% लोग ये आपके सीमांत कर्मकार के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में पूछा गया उत्तराखंड जिलों के नगरीकरण के प्रतिशत के संदर्भ में, और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो देहरादून का जो नगरीकरण है आपका 55% से अधिक है, यानी 55.52% है, और हरिद्वार का जो नगरीकरण है आपका 36.66% है, और नैनीताल का नगरीकरण आपका 38.94% है, और चमोली का जो नगरीकरण है आपका 15.17% है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों का जनगणना 2 अंकीय है। आपको फिर बताना कि उत्तराखंड के कौन से जनपद है जिनका जनगणना 2 अंकों में है। तो जो चमोली जनपद है इसका जनगणना आपका 49 है, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और उत्तरकाशी का जो जनगणना है आपका 41 है, और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और पिथौरागढ़ का जनगणना आपका 68 है, और उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है, और टिहरी गढ़वाल का जनगणना आपका 170 है, यानी 170 है। तो 2 डिजिट में आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का जनगणना है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति के महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी कितनी है। तो उत्तराखंड में जो 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है आपकी 74.4% है, और इसमें जो पुरुषों की साक्षरता है आपकी 84% 84.3% है, और महिलाओं की साक्षरता आपकी 64.1% है। तो इसमें जो दिया गया थोड़ा उल्टा दे दिया इन्होंने, आगे महिलाओं के आगे देनी चाहिए थी, पुरुषों के पीछे दी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें क्रम इन्होंने गलत कर दिया, बाकी तो ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलता है ये आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है, और हरिद्वार का जनघनत्व आपका 801 है, और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व आपको उत्तरकाशी जनपद का देखने को मिलता है, और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार का जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा आबादी वाला जनपद है जनसंख्या के मामले में, पुरुषों की आबादी में सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, और ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, और शहरी आबादी सबसे ज़्यादा आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिलती है। और रुद्रप्रयाग का जनघनत्व तो आपका 115 है, और देहरादून का जनघनत्व तो आपका 549 है, और चमोली का जनगणना तो आपका 49 है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं।
तो उत्तराखंड में सिखों की सबसे ज़्यादा जो आबादी देखने को मिलती है आपकी उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पे आपके देहरादून में देखने को मिलेगी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिखों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उधम सिंह नगर में, और सबसे कम आबादी इनकी रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी 38.39% है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के चार सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है ये आपके देहरादून जनपद का है, और देहरादून में आपके 55% से अधिक नगरीकृत है। और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जिला है आपका नैनीताल जनपद है, और नैनीताल का नगरीकरण आपका 38% से अधिक है। और तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जनपद है ये आपका हरिद्वार जनपद है, और हरिद्वार जनपद का नगरीकरण आपका 36% से अधिक है। और चौथे नंबर का जो सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला जनपद है ये आपका उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर का नगरीकरण आपका 35% से अधिक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह कितने हैं। तो उत्तराखंड में कुल नगर या नगर समूह 116 है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो उत्तराखंड के जो अनुसूचित जनजाति का जो लिंग अनुपात है, जो उत्तराखंड का लिंग अनुपात है, उतना ही आपके अनुसूचित जनजाति का भी लिंग अनुपात है, यानी 963। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 17वां स्थान है, जबकि महिला और पुरुषों के संदर्भ में कौन सा स्थान है। तो औसत साक्षरता के में तो हमारा उत्तराखंड का नंबर 17वां नंबर आता है, और महिला साक्षरता में हमारा उत्तराखंड का नंबर 20वां नंबर आता है, और पुरुष साक्षरता में हमारा नंबर 13वां नंबर आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और क्षेत्रफल में हमारा उत्तराखंड का नंबर 18वां नंबर है, और दशकीय वृद्धि दर में हमारा उत्तराखंड का नंबर भी 18वां नंबर आता है, और जनघनत्व में हमारा उत्तराखंड के नंबर 25वां नंबर आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाइए। तो इनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो देखने को मिलेगी आपकी हरिद्वार की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा आबादी आपकी हरिद्वार में देखने को मिलेगी, और इसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी आपकी रुद्रपुर में देखने को मिलेगी, इसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा आबादी आपकी काशीपुर में देखने को मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा आबादी इन चार ऑप्शन में हरिद्वार की, फिर देहरादून की, फिर रुद्रपुर की, फिर काशीपुर की। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला जनजाति वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा महिला जनजाति वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर है, और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा महिला जनजाति वाला जो जनपद है आपका देहरादून जनपद है। तीसरे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ का नंबर आता है, चौथे पे आपका चमोली जनपद का नंबर आता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में दशक की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। तो दशक की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी आपकी टिहरी गढ़वाल में आई थी, जो 1991 और 2001 का जो दशक था इसमें 16.40% की वो वृद्धि रही थी, और जो 2001-2011 की जो दशक था इसमें 2.35% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण और नगरीय आबादी की दशक की वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही थी। तो 2011 के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण आबादी में जो दशक की वृद्धि दर रही थी आपकी 11.52% रही थी, और नगरीय आबादी आपकी 39.94% रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनगणना 189 है, जो 2001 की जनगणना से कितना अधिक है। तो 2001 में जो उत्तराखंड का जो जनगणना था ये आपका 169 था, और ये 2011 में हमारे उत्तराखंड का जनगणना बढ़कर 189 हो गया था। तो 169 में से या 189 में से 169 को माइनस करोगे तो 30 का अंतर निकल के आएगा। तो 30 अधिक हो गया हमारा जनगणना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनगणना वाले 4 जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनगणना देखने को मिलता है आपके हरिद्वार जनपद का देखने को मिलता है, और हरिद्वार का जनगणना आपका 801 है।
और दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है ये आपके उधम सिंह नगर का है, और उधम सिंह नगर का जनघनत्व आपका 649 है। और तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलता है आपके देहरादून जनपद का देखने को मिलता है, और देहरादून का जनघनत्व आपका 549 है। और चौथे नंबर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है ये आपका नैनीताल का है, और नैनीताल का जनघनत्व आपका 225 है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2001 की जनगणना के सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो देहरादून में जनगणना में जो देहरादून जनपद है इसमें तो वृद्धि देखने को मिली थी जनगणना के मामले में। उत्तरकाशी जनपद में भी जनगणना के मामले में वृद्धि देखने को मिली थी। रुद्रप्रयाग जनपद में भी वृद्धि देखने को मिली थी, और अल्मोड़ा जनपद में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि 2001 में अल्मोड़ा का जनघनत्व 201 था, और 2011 में घटकर ये आपके 198 हो गया है। तो इसमें गिरावट दर्ज जो की गई थी आपकी अल्मोड़ा में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड के जो 11 जिले थे उसमें तो जनघनत्व में वृद्धि हुई थी, और 2 जनपद ऐसे थे जिनमें कमी हुई थी। और ये 2 जनपद कौन से जिनमें जनघनत्व के मामले में कमी हुई थी या गिरावट आई थी? एक तो आपका अल्मोड़ा जनपद है, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद है। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिलती है आपकी पौड़ी गढ़वाल में, दूसरे नंबर पे आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा कमी किस में दर्ज हुई थी, या कितने जनपदों में कमी हुई थी, या कितने जनपदों में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन डिजाइन होगा तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से कम है। तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है आपका 963 है, और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है। और उत्तराखंड के 4 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। और ये 4 जनपद कौन से उत्तराखंड के जो सबसे कम लिंग अनुपात वाले 4 जनपद है वही राष्ट्रीय औसत से कम है। और ये 4 जनपद कौन से? पहला नंबर आपका हरिद्वार का आता है, हरिद्वार का लिंग अनुपात आपका 880 है। और दूसरे नंबर आपका देहरादून जनपद आता है, और देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है। और तीसरे नंबर का जनपद आपका उधम सिंह नगर आता है, और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 920 है। और चौथे नंबर का जनपद आपका नैनीताल आता है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 934 है। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जिनका जनगणना हमारे राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन दो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किन दो जनगणना वर्षों में लिंग अनुपात समान रहा है? 940 रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले के लेक्चर में हमने देखा था, और उस समय हमने जो ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसमें लिंग अनुपात 936 था, और इसमें 940 था। तो ध्यान रखना वो भी। तो 1951 में जो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात 940 था, और 1971 के दशक में भी उत्तराखंड का लिंग अनुपात 940 था। तो 940 आपके 1951 और 1971 में रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किया था वो आपका 1981 और 1991 में था। 1981 में तो उत्तराखंड का जनगणना तो 936 था, और 1991 में भी उत्तराखंड का जनगणना तो आपका 936 था। तो ये दो दशक ध्यान रखना, 1951, 1971 और 1981 और 1991। तो जो बी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम से सजाइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो जनघनत्व है आपके उत्तरकाशी जनपद का है, और उत्तरकाशी का जनघनत्व आपका 41 है। दूसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व आपका चमोली जनपद का है, और चमोली का जनघनत्व आपका 49 है। तीसरे नंबर का सबसे कम जनघनत्व आपके पिथौरागढ़ का है, और पिथौरागढ़ का जनघनत्व आपका 68 है। और चौथे नंबर का सबसे कम जनघनत्व उत्तराखंड में बागेश्वर का है, और बागेश्वर का जनघनत्व आपका 110 है। तो इस तरह से आप इनको अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले उत्तरकाशी आएगा, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनगणना में वृद्धि हुई थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनगणना में वृद्धि देखने को मिलती है आपकी हरिद्वार जनपद में देखने को मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, हरिद्वार में कितना जनगणना है? 801। और चमोली का जनगणना आपका 49 है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। पिथौरागढ़ का जनगणना आपका 65 है, और ये तीसरा सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। और बागेश्वर का जनगणना आपका 110 है, और ये चौथा नंबर का सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले का लिंग अनुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है?
तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है ये आपका 963 है, और भारत का जो लिंग अनुपात है आपका 943 है। और आपको बताना कि किस जनपद का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक अधिक है। तो हरिद्वार का जो लिंग अनुपात है ये आपका 880 है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 920 है, और देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और चमोली का लिंग अनुपात आपका 1016 है। तो इसमें चमोली जनपद का लिंग अनुपात आपके 943 से अधिक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल का लिंग अनुपात आपके राष्ट्रीय औसत से कम है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है 943 है, और उधम सिंह नगर का जो लिंग अनुपात है 920 है। पौड़ी गढ़वाल का जो लिंग अनुपात है ये आपका 1103 है, और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और बागेश्वर का लिंग अनुपात आपका 1090 है, और ये उत्तराखंड का चौथे नंबर का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। और पिथौरागढ़ का लिंग अनुपात आपका 1020 है, और उत्तराखंड का पाँचवें नंबर का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद है। और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात 920 है, ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो इसमें जो राष्ट्रीय औसत से कम है ये आपका उधम सिंह नगर का कम है, बाकी सब पिथौरागढ़ का भी अधिक है, पौड़ी का भी अधिक है, बागेश्वर का भी अधिक है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी साक्षरता के संदर्भ में पूछा गया, और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए, दूसरी तरफ इनकी साक्षरता प्रतिशत दिए गए, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो देहरादून जनपद है, देहरादून जनपद में आपका जो साक्षरता दर है आपकी 84% से अधिक है, या यूँ बोले कि 84.25% है। चमोली जनपद की साक्षरता दर आपकी 82.65% है, और रुद्रप्रयाग की जो साक्षरता दर है आपकी 81.30% है, और नैनीताल की साक्षरता दर आपके 83.88% है। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो उत्तराखंड में जो 13 जनपद है इसमें जो 9 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात से अधिक है। और आपको ये याद नहीं रखना कि ये 9 जिले कौन से हैं, बस आप जो 4 जनपद जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है उसका ध्यान रखना, और यही पूछेगा आपसे। और 4 जनपद कौन से जिनका लिंग अनुपात कम है। तो जो शुरू हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, क्योंकि हरिद्वार का लिंग अनुपात आपका 880 है, देहरादून का लिंग अनुपात आपका 902 है, और उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात आपका 920 है, और नैनीताल का लिंग अनुपात आपका 934 है, और भारत का लिंग अनुपात आपका 943 है, और इन चारों जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये आपके 9 जनपदों को याद करना मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से इन 4 जनपदों का याद रख लोगे तो ये 9 और 4 का रेशो आप आसानी से इसको कर जाओगे तब। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।